हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति। आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिसमें कि हम कई सारी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, उनका कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे आयतन निकालते हैं, ये सारे सूत्र आज हम कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। और साथ ही साथ हम क्षेत्र मिति के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं क्षेत्र मिति क्या होता है। ये जो टॉपिक है ये क्लास 8th की मैथ में, 9th की मैथ में, 10th की मैथ में, तीनों क्लास की मैथ की बुक में उपस्थित है, इसलिए तीनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम समझते हैं सबसे पहले क्षेत्र मिति होता क्या है। तो क्षेत्र मिति क्या होता है यानी मेंसुरेशन क्या होता है। तो क्षेत्र मिति गणित की वह शाखा है, जैसे गणित को हम एक पेड़ मान लें। ठीक है, गणित को हम क्या मान लें, पेड़ मान लें। तो गणित के इस पेड़ में कई सारी शाखाएं हैं, जैसे कि बीज गणित एक शाखा हो गई, निर्देशांक ज्यामिति दूसरी शाखा हो गई, त्रिकोणमिति तीसरी शाखा हो गई, सांख्यिकी चौथी शाखा हो गई। इस तरह से कई सारी शाखाएं हैं गणित के अंदर। ठीक है, तो एक शाखा क्षेत्रमिति भी है जिसके अंतर्गत हम द्विविमीय तथा त्रिविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यह क्षेत्रमिति गणित की एक ऐसी शाखा है, मेंसुरेशन गणित की, मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच के अंतर्गत हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल यानी कि द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के शेप्स के बारे में, उनका क्षेत्रफल के बारे में यानी एरिया निकालने के बारे में, उनके पेरीमीटर के बारे में, उनके वॉल्यूम के बारे में, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं क्षेत्र मिति। ठीक है, अब ये द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियां क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो हम द्विविमीय त्रिविमीय समझते हैं। द्विविमीय आकृतियां को हम इंग्लिश में 2 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। ये ऐसी आकृतियां होती हैं जिनमें लंबाई हो और चौड़ाई हो। ठीक है, सिर्फ 2 चीजें हों, लंबाई और चौड़ाई। उन आकृतियों को हम क्या कहते हैं, द्विविमीय आकृतियां। जैसे कि रेक्टेंगल हो गया यानी आयत, वर्ग हो गया यानी स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज हो गया यानी पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज हो गया यानी रोम्बस। ये सारी आकृतियां जो होती हैं ये 2 डायमेंशनल आकृतियां कहलाती हैं, यानी द्विविमीय आकृतियां कहलाती हैं, क्योंकि इनमें लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, त्रिविमीय आकृतियां। त्रिविमीय आकृतियां क्या होती हैं, त्रिविमीय आकृतियां क्या होती हैं यानी 3 डायमेंशनल शेप्स कौन से होते हैं, वह आकृतियां जिनमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, तीनों चीज हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल शेप्स यानी त्रिविमीय आकृतियां कहेंगे। जैसे कि घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। ये सारी जो आकृतियां होती हैं, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सब 3 डायमेंशनल के अंतर्गत आती हैं।